नमस्कार। मैं उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल के रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा सूचना है। आज हम बात करेंगे शंटिंग की सावधानियों पर। तो ये जो विशेष सुरक्षा अभियान है, ये 6 मार्च 2026 से लेकर 26 मार्च 2026 तक चलेगा। इसका सीधा सा मकसद है कि शंटिंग से जुड़ा हमारा हर एक कर्मचारी, हर एक स्टाफ मेंबर सुरक्षा के नियमों को लेकर पूरी तरह से सावधान और जागरूक हो। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, इस दौरान औचक निरीक्षण यानी सरप्राइज चेक्स भी किए जाएंगे, तो नियमों का पालन करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन जरूरी बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले अभियान का एक छोटा सा परिचय, फिर शंटिंग से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बाद पॉइंट और सिग्नल से जुड़े नियम, फिर शंटिंग की पूरी प्रक्रिया और उसकी गति को समझेंगे, और आखिर में कुछ विशेष सावधानियों और सुरक्षा के उपायों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला और सबसे जरूरी सेक्शन है शंटिंग से पहले की सावधानियां। देखिए, कोई भी ऑपरेशन शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी जांच और सेटिंग्स करनी होती है। हमारी सुरक्षा के लिए इनका पालन करना अनिवार्य है। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अब बात करते हैं लोकोमोटिव स्विच सेटिंग्स की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। अगर आप कन्वेंशनल लोको पर हैं तो HSM स्विच को पोजीशन 0 पर सेट करना है। अगर 3 फेज लोको है तो स्विच 160 को पोजीशन 0 पर सेट करना है। और अगर EMU या मीमो चला रहे हैं तो WL स्विच को ऑन पोजीशन में रखना है। इन सेटिंग्स को दोबारा जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही सेटिंग्स ही सुरक्षित ऑपरेशन की गारंटी है। अगला बिंदु है सही कैब से ऑपरेशन करना। ये नियंत्रण के लिए बेहद जरूरी है। नियम साफ है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में शंटिंग हमेशा आगे वाली कैब से ही करनी है। और अगर आप डीजल लोकोमोटिव पर हैं तो ये सुनिश्चित करें कि शंटिंग केवल प्रॉपर कंट्रोल स्टैंड से ही हो। ये छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन यही हमें बड़ी दुर्घटनाओं से बचाते हैं। अब आते हैं BP प्रेशर पर, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी पॉइंट है। मुख्य नियम ये है कि कोई भी मूवमेंट शुरू करने से पहले पूरी की पूरी ट्रेन में BP प्रेशर एस्टैब्लिश करना ही है। हाँ, अगर किसी खास वजह से यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो भी एक अपवाद है कि कम से कम 4 से 6 वैगनों में प्रेशर बना हुआ होना ही चाहिए। इस मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है पॉइंट और सिग्नल के नियम। अब जानते हैं, शंटिंग के दौरान एक सुरक्षित रास्ता और सही कम्युनिकेशन, मतलब सही संचार, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो देखते हैं इसके क्या नियम हैं। जब बात हाथ से ऑपरेट होने वाले पॉइंट्स की आती है तो एक 3 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसका सख्ती से पालन करना है। पहला कदम, निकलने से पहले ये पक्का कर लें कि पॉइंट सही तरह से सेट और लॉक है। दूसरा कदम, अगर आपको जरा सा भी शक है तो तुरंत शंटिंग स्टाफ को भेजकर जांच करवाएं। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अगर कोई स्टाफ वहां नहीं है तो ये लोको पायलट की अपनी जिम्मेदारी है कि वो खुद जाकर पॉइंट को चेक करे। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। और एक बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी हाथ से ऑपरेट होने वाले पॉइंट को कभी भी किसी भी हालत में ट्रेल थ्रू नहीं करना है। उसे तभी पार करना है जब वो सही से सेट हो और उसमें कॉटर पिन और बोल्ट ठीक से लगे हों। और मान लीजिए अगर गलती से ट्रेल थ्रू हो भी जाता है तो एक सबसे बड़ी गलती करने से बचना है। डिरेलमेंट से बचने के लिए मूवमेंट को कभी भी रिवर्स ना करें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, शंटिंग शुरू करने से पहले ये भी पक्का कर लें कि आपके पास सभी जरूरी उपकरण हैं या नहीं। आपके पास झंडी, हैंड लैंप और एक चालू वॉकी टॉकी होना ही चाहिए। और शंटिंग का कंट्रोल सिर्फ 3 तरीकों से हो सकता है: फिक्स्ड सिग्नल, हैंड सिग्नल या फिर साफ सुथरे मौखिक निर्देश। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। शंट सिग्नल के नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर सिग्नल ऑन है तो उसे किसी भी हालत में पार नहीं करना है, फुल स्टॉप। हाँ, अगर आपको पता है कि सिग्नल खराब है तो उसे हैंड सिग्नल पर पार किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 शर्तें पूरी करने के बाद। पहली, इसकी सूचना देनी होगी, और दूसरी, आपको खुद जाकर पॉइंट के सही से सेट और लॉक होने की पुष्टि करनी होगी। अब बात करते हैं शंट की अनुमति की। हर शंटिंग के लिए जो संशोधित फॉर्म है T806, वो जरूर जारी किया जाना चाहिए। और ये याद रखना है कि ये फॉर्म शंटिंग सुपरवाइजर और लोको पायलट दोनों को दिया जाना अनिवार्य है। और इस T806 फॉर्म पर क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? पहला, शंटिंग ऑपरेशन का पूरा विवरण। दूसरा, शंटिंग की सीमाएं, मतलब कहां से कहां तक शंटिंग होगी।
तीसरा, इसमें शामिल सभी लाइनें, चाहे वो रनिंग लाइन हो या कोई और चौथा, अगर लागू हो तो ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड का भी जिक्र होना चाहिए। सारी जानकारी एकदम साफ होनी चाहिए। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, शंटिंग की प्रक्रिया और उसकी गति। यहाँ हम देखेंगे कि परिचालन के नियमों का पालन कैसे करना है। सिग्नलिंग और मूवमेंट के कुछ बुनियादी नियम हैं। जनरल रूल 358 कहता है कि हैंड सिग्नल लोको पायलट को एकदम साफ साफ दिखने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर GNSR 5.13 से लेकर 5.21 तक के जो नियम हैं, उनके अनुसार ही शंटिंग करनी है और हमेशा ये सुनिश्चित करना है कि रास्ते के सभी शंटिंग सिग्नल ऑफ पोजीशन में हों। अब बात गति की। इस नंबर को हमेशा याद रखिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। शंटिंग के दौरान यह अधिकतम स्पीड लिमिट है। हाँ, अगर कहीं पर इससे भी कम की कोई स्थानीय स्पीड लिमिट है तो फिर उसी का पालन करना होगा। गति पर नियंत्रण ही सुरक्षा की कुंजी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम लेकिन बहुत ही जरूरी सेक्शन पर, विशेष सावधानियां और सुरक्षा। इसमें हम कुछ खास हालात और ऑपरेशन के बाद की सेफ्टी पर बात करेंगे। कुछ खास हालात में हमें और भी सतर्क रहना पड़ता है, जैसे कि अगर आप ग्रेडियंट पर शंटिंग कर रहे हैं तो जनरल रूल 5.20 में दी गई सभी सावधानियों का सख्ती से पालन करें। अगर शंटिंग में यात्री कोच शामिल हैं तो SWR और सुरक्षा नियमों के मुताबिक पूरी निगरानी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, एक लोको पायलट के तौर पर हमेशा सतर्क रहें, सिर्फ सिग्नल के भरोसे मत बैठिए। डेड एंड लाइनों के लिए एक बहुत जरूरी नियम है, जब भी आप किसी ट्रेन को पुश कर रहे हों तो उसे डेड एंड से करीब 20 मीटर पहले ही रोक देना है। ये 20 मीटर का बफर जोन हमारी सुरक्षा के लिए है। अब एक और जरूरी बात, लूज शंटिंग कुछ मामलों में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किन मामलों में? क्रेन के साथ, पैसेंजर ट्रेन्स के साथ, वर्कर ट्रेन्स के साथ और ऐसे वैगन जिनमें विस्फोटक या कोई भी खतरनाक सामान हो, इनकी लूज शंटिंग करना सख्त मना है। शंटिंग खत्म होने का मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। शंटिंग के बाद सबसे जरूरी काम है सुरक्षा। GNSR के नियमों के अनुसार सभी ट्रेनों और लोकोमोटिव्स को बहुत सावधानी से सिक्योर करना है ताकि वो अपनी जगह से लुढ़क न सकें। और आखिर में एक सीधा निर्देश सभी मुख्य लोको निरीक्षकों के लिए, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके अंडर आने वाले सभी स्टाफ, चाहे वो डेजिग्नेटेड हो या नॉन डेजिग्नेटेड, उन सभी को इन सुरक्षा बिंदुओं पर अच्छी तरह से काउंसलिंग दी जाए। इस एक बात को हमेशा अपने जहन में रखें, सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके ऊपर और कुछ नहीं। सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। धन्यवाद। RSO विभाग, दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे।